या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, नारा हैदरी, या अली, नारा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी अपनी नेक और जायज़ हाजात की बराबरी के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बानियान और अपनी तमाम तर नेक और जायज़ हाजात की बराबरी के लिए यकजुबां हो के बावाज़ बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बार दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरोज़ महशर अली वली का जिधर भी देखोगे शोर होगा। बरोज़ महशर अली वली का जिधर भी देखोगे शोर होगा। तबर्राबाजी की धूम होगी वहाँ मलंगों का जोर होगा। और जो जहन्नुम में बेतकल्लुफ़ धकेला जाएगा सबसे पहले, यकीन आशिक को है वो बंदा फिदक की मलका का चोर होगा। सलवात बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नसीब होवी खुदा चुमावी शहीद करबो बला दरोजा। बहुत बड़ी दुआ, सब मिल के आमीन कहिएगा। नसीब होवी खुदा चुमावी शहीद करबो बला दरोजा। बड़ी अकीदत दे नाल चुमदे हुसैन गाजी बिरा दरोजा। ते दिल मलंगा दे ठार लैंदे, सवाल करो क्या चीज ते दिल मलंगा दे ठार लैंदे। नजफ विच अली मुर्तजा दरोजा। जे जींदे जन्नत नु वेखना है त वेख मौला रजा दरोजा। नारा हैदरी, या अली, नारा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ इमाम ज़माना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि सआत व फ़ी कुल्ली सआत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवआ व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। सलवात बर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। सलवात वाजिब सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वल जन्नातु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफिकीन वल मुशरिकीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलल जन्नह व अबूहा खैरु मिनहा। बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजाले। मोमिनात गिरामी, आपकी खिदमत में खुदा के आखिरी नबी, खुदा के महबूब नबी का फरमान तिलावत किया, जो अपनी पाक ज़ुबान से फरमा रहे हैं कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलल जन्ना, कि ये मेरे दोनों शहज़ादे, ये मेरे दोनों बेटे, ये मेरे दोनों नवासे जवानान जन्नत के सरदार हैं। फरमाने वाली वो ज़ुबान कि जिसके बारे में ख़ुद खुदा फरमाता है कि ये मेरा हबीब तब तक अपनी ज़ुबान को मुतहर्रिक नहीं करता जब तक मैं जिब्राइल को भेज न दूँ। वो पाक ज़ुबान फरमा रही है, ये मेरे दोनों शहज़ादे, ये मेरे दोनों बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं और इनके बाबा अली इब्न अबी तालिब इनसे भी अफजल हैं। क्यों ना अफजल हों, जिनके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हों, जिनके बेटों के लिबास जन्नत से आते हों,
جن کے بیٹے صدیوں کے مریضوں کو ایک پل میں شفا دے دیں، ان کے بابا کا حق بنتا ہے کہ وہ امام متقیان ہوں، وہ ید اللہ ہوں، وہ لسان اللہ ہوں۔ تو مومنات، میں نے آپ کی خدمت میں رسول خدا کا فرمان پیش کیا، چونکہ بمناسبت امام حسن علیہ السلام صلوات پڑھ لیجیے۔ امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے چونکہ یہ ایام ہیں مولا کی ولادت کے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ چند جملے امام حسن مجتبیٰ کی شان کے، چونکہ ویسے تو ہم انسان قاصر ہیں کہ ان کی ثنا کو بیان کر سکیں، لیکن پھر بھی جسارت کرتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عبادت کریں۔ تو ایک دفعہ رسول خدا مسجد میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے۔ جبرائیل امین کے پاس ایک تشت تھا جس تشت میں جنت کا طعام تھا۔ جبرائیل نے وہ تشت رسول خدا کو پیش کیا، پیش کر کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، خدا بعد درود و سلام فرما رہا ہے کہ یہ کچھ طعام ہے، خود بھی کھائیے اور اپنے پیاروں کو بھی کھلائیے۔ رسول خدا نے یہ جملے سنے، جبرائیل سے وہ تشت لیا، تشت لے کے وہیں رکھ لیا۔ اب مومنات، سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول نے اگر وہ تشت لے لیا، حق یہ بنتا تھا کہ رسول خدا پوری مسجد میں بیٹھے لوگوں کو دعوت دیتے، کہتے آ جاؤ مل کے یہ طعام کھاتے ہیں، لیکن رسول نے ایسا نہیں کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں اور اصحاب کو کٹا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا سلمان جلدی کر میرے قریب آ۔ سلمان رسول کے قریب آیا۔ رسول خدا نے فرمایا سلمان جلدی کر، جا چلا جا در زہرا پہ۔ اب اس در پہ جا جس در پہ اب اس در پہ چلا جا جس در پہ نبیوں کی بھی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ سلمان چلتا چلتا در زہرا پہ آیا۔ رسول نے فرمایا سلمان جا میرے دونوں شہزادوں کو، میرے دونوں نواسوں کو، حسن اور حسین کو مسجد میں لے کے آ۔ سلمان چلا، چلتا چلتا در زہرا پہ آیا، آ کے دکل باب کیا۔ سلمان نے اندر سے آواز آئی کون؟ سلمان نے کہا بی بی میں سلمان ہوں، شہزادوں کو تیار کر کے میرے ساتھ بھیجیے، رسول نے مسجد میں بلوایا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اندر سے آواز آئی سلمان دونوں شہزادے کافی دیر سے گھر سے نکلے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، جا کسی جگہ کھیل رہے ہوں گے، جا کے ان کا پتہ کر لے۔ سلمان چلتا چلتا مدینے کی ہر اس جگہ پہ آیا جہاں پہ شہزادے کھیلا کرتے تھے، لیکن سلمان کو شہزادے نظر نہیں آئے۔ سلمان بڑا پریشان ہوا، پریشانی کی عالم میں دوڑتا دوڑتا پھر مسجد میں آیا، جہاں مسجد نبوی میں رسول اپنے منبر پر تشریف فرما تھے۔ رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، پورا مدینہ میں نے دیکھ لیا، مجھے شہزادے کہیں نظر نہیں آئے۔ اب حق بنتا تھا اگر شہزادے مدینہ میں نہیں تھے یا سامنے نہیں تھے، رسول فرماتے یہ سارا طعام میرے سارے موجود پیارے کھا لیں، لیکن رسول نے ایسا نہیں فرمایا۔ رسول کہتے ہیں اچھا سلمان شہزادے کہیں نہیں ملے؟ جی یا رسول اللہ میں نے پورا مدینہ دیکھا، شہزادے کہیں نظر نہیں آئے۔ اب تاریخ بتاتی ہے رسول نے اپنی مسند چھوڑی، رسول اور سلمان دونوں مسجد سے نکلے، آگے آگے آقا ہے، پیچھے پیچھے نوکر ہے، آگے آگے بڑا سچا ہے، ان کے پیچھے ان کا سچا ہے۔ تاریخ کہتی ہے چلتے چلتے مدینہ سے باہر آ گئے، ادھر اس نے دیکھا جو کبھی بھی اس کی پریشانی کو برداشت کر نہیں سکتا تھا، جلدی سے جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل اب تشت کو یہیں چھوڑ، جا چلا جا میرے پیارے حبیب کے پاس اور جا کے اس کو بتا دے کہ تیرے دونوں شہزادے فلاں باغ میں فلاں درخت کے نیچے کسی کو شفا دے رہے ہیں۔ یہ خبر ملنی تھی رسول کو کہ رسول چلتے چلتے مدینہ کے باہر آئے۔ رسول گرامی فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ایک پھلدار سائیدار درخت تھا جس کے نیچے دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے سو رہے تھے۔ رسول فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، بڑی دیر میں مسکراتا رہا، لیکن اچانک میری نظر پڑی کہ ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، ایک سانپ تھا جس کے منہ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور وہ پھولوں کے گلدستے سے شہزادوں کو ہوا دے رہا تھا۔ میں تھوڑی سی دیر کے لیے گھبرایا، ابھی میں گھبرایا ہی تھا کہ
सांप ने अपनी जगह छोड़ी, चलता चलता मेरे कदमों के करीब आया, आके मेरी कदम बोसी की, कदम बोसी करके कहता है या रसूल अल्लाह परेशान ना होइए, ये दोनों शहजादे मेरी शिफात करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं अज़दहा नहीं हूँ, इनको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। या रसूल अल्लाह मैं खुदा का एक मुकर्रब फरिश्ता था, मुझसे एक गलती सरजद हुई, उस गलती के बायस खुदा ने मुझे आसमान से फरिश्ते से सांप बना के ज़मीन पे फेंक दिया। या रसूल अल्लाह उस दिन से लेकर आज तक मैं किसी शफी की तलाश में था, कोई ऐसा मिले जो खुदा की बारगाह में मेरी सिफारिश करे, कोई ऐसा मिले जो खुदा की बारगाह में मेरी सिफारिश करे। बस तारीख बताती है, उधर शहजादों की आंख खुली, शहजादों ने सामने देखा, नाना मौजूद थे, सलमान मौजूद थे, जनाब हसन और हुसैन मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते हैं नाना जान आप यहाँ। फरमाया हाँ मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँच गया हूँ। तारीख कहती है बस जैसे ही शहजादों के रसूल सामने आए, शहजादों ने सारा माजरा बयान फरमाया, फरमा के फरमाते हैं सलवात बावाज़ बुलंद। शहजादों से फरमाते हैं हाँ मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता इस जगह पे पहुंचा हूँ, मुझे जिब्राइल ने वही की है कि तुम फलां बाग में फलां दरख्त के नीचे हो, लेकिन मुझे माजरा बताओ हसन तुम यहाँ पे पहुँचे कैसे। उधर शहजादा यमन मुस्कुरा के फरमाते हैं नाना जान हर रोज़ की तरह आज भी हम तैयार हो के खेलने के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन आज मंजर कुछ अजीब था। मैंने देखा कि कोई मेरी रहनुमाई कर रहा था, किसी को मेरी मदद चाहिए थी। बस नाना जान मैं चलता चलता खुद ब खुद इस मकाम तक पहुंचा। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि ये सांप हमारे सामने मौजूद था। नाना जान मैं यहाँ पहुंचा, इस सांप को हमने देखा, लेकिन अभी तक इसने हमें अपना कोई माजरा नहीं बताया, मैं सो गया। नाना जान अब आप आ गए हैं, आप फरमाइए, आप बताइए कि इसका माजरा क्या है। रसूल फरमाते हैं हसन हुसैन जल्दी करो, इसके लिए तुम दोनों मिलके दुआ करो, इसकी शिफात का ज़रिया बनो। उधर जनाब हसन और हुसैन को जनाब सलमान ने तजदीद वज़ू करवाया। उधर बाग के कोने में जनाब हसन और हुसैन ने दो रकत नमाज अदा की। दो रकत नमाज अदा करने के बाद दोनों शहजादों ने अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया। अब खुद सोचिए वो फरिश्ता कितना मुकर्रब होगा जिसके लिए हसन और हुसैन दुआ करे। सलवात कितना मुकर्रब होगा वो फरिश्ता जिसके लिए जवानाने जन्नत के सरदार दुआ फरमाए। बस दोनों शहजादों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद किया। साहिब रावी लिखता है कि जनाब हसन ने अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया। हाथों को बुलंद करना था कि इमाम हसन फरमाते हैं मेरे अल्लाह तुझे मेरे भाई हुसैन का वास्ता, ऐ मेरे अल्लाह तुझे मेरे बाबा अली का वास्ता, ऐ मेरे अल्लाह तुझे मेरी माँ सैयदा का वास्ता, ऐ मेरे अल्लाह तुझे मेरे नाना रसूल का वास्ता, इस सांप को फिर से फरिश्ता बना के आसमानों पे बुला ले। यही कहना था। उधर जनाब हुसैन के हाथ दुआ के लिए बुलंद हुए। जनाब हुसैन ने दुआ कुछ इस तरह की, है मेरे अल्लाह तुझे मेरे नाना रसूल का वास्ता, ऐ मेरे अल्लाह तुझे मेरी माँ सैयदा का वास्ता, ऐ मेरे अल्लाह तुझे मेरे बाबा अली का वास्ता, ऐ मेरे अल्लाह तुझे मेरे भाई हसन का वास्ता। साहिब रावी लिखता है कि अभी हसन की नून जनाब हुसैन के लबों पे थी कि वो सांप फिर से फरिश्ता बन गया और हवा में उड़ने लगा। तारीख बताती है कि वो उड़ता उड़ता जब आसमानों पे वापस आया, सारे फरिश्ते उसको देख के कहते थे अजीब है ये शख्स, अभी अभी सजा पा के आया लेकिन सीखा फिर भी नहीं है, गरूर किस चीज़ का, तकब्बुर किस चीज़ का। लेकिन वो गरूर से उड़ उड़ के सारे फरिश्तों को मुखातिब करके कहता था मैं फिर भी तुमसे अफजल हूँ। फरिश्ते कहते थे तुझे अभी सजा मिली, तूने शिफा पाई, फिर तू अफजल कैसे हुआ। वो उड़ उड़ के मुस्कुरा के कहता था मैं अफजल इसलिए हूँ क्योंकि तुम में कोई ऐसा नहीं जिसकी हसनैन ने शिफात की हो, तुम में कोई ऐसा नहीं जिसकी शिफात हसनैन ने की हो, मैं वो हूँ जिसकी हसन और हुसैन ने शिफात की है। तो ये जिसको चाहें नवाज देते हैं, बस हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, ये अता करते हैं। बस मोमिनात, चूँकि आज 14 रमज़ानुल मुबारक की रात है, मुख्तार सकफ़ी
सादात के बहुत अच्छे गुलाम थे, बहुत मुत्तकी गुलाम थे मौला के। अपनी जुर्रत के मुताबिक अपनी हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए उन्होंने बहुत सारे सादात के दुश्मनों को फिन्नार किया, वस्ले जहन्नम किया। चूँकि हुक्म था बानियान का, मीर सैयद अबू साले रिजवी और उनकी मिसेस का, कि फ़ज़ाइल इमाम हसन बयान किए जाएं। इमाम हसन की शान भी कम नहीं है अगर बयान की जाए, बस हमारे लफ्ज़ों में ताकत ही नहीं है कि हम उनकी सना को बयान कर सकें। ये वो अमीर बाप का बेटा है जिनके बारे में फ़रमाया जाता है, मस्जिद में एक दफ़ा बच्चे खेल रहे थे, अचानक एक सहाबी का बच्चा खेलते खेलते मिंबर पे चढ़ गया। मौला ने जल्दी से उसका बाजू पकड़ा, बचपना था इमाम हसन का, बाजू से पकड़ के इमाम हसन ने फरमाया, जल्दी कर नीचे उतर, ये तू इसके अहल नहीं है, तू हमारे नौकर का बेटा है, नौकर के बेटे इस मिंबर पे अच्छे नहीं लगते। तारीख कहती है बच्चा रोने लगा, रोता रोता घर आया तो क्या देखा कि उसके बाबा वज़ू कर रहे थे मस्जिद में जाने के लिए। कहता है बाबा जल्दी करें, मेरे साथ चलें। बाबा ने कहा क्यों, क्या हुआ है? बाबा मेरे साथ आइए, वहाँ मस्जिद में हम खेल रहे थे कि हसन ने मुझे मिंबर से उतारा, हसन ने मुझे झिड़की दे के कहा है कि तू नौकर का बेटा है। बाबा जल्दी करें, मेरे साथ आएँ। ये कहना था कि उसका बाप कहता है फिर बता तुझे हसन ने क्या कहा? बाबा मैंने आपको बताया, हसन ने मुझे कहा है तू नौकर का बेटा है। उसका बाप फिर मुस्कुरा के कहता है एक मर्तबा फिर बता तुझे हसन ने क्या कहा? कहता बाबा मैंने आपको कितनी मर्तबा बताया कि हसन ने मुझे कहा तू नौकर का बेटा है। बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मिंबर पे चढ़ा, हसन ने मुझे उतार दिया। उसके बाप ने उसके बाजू से पकड़ा। हक तो ये बनता था कि बाप आके सवाल करता, अगर वो अहल होता तो। बाप चलता चलता साथ बच्चे के मस्जिद में आया, देखा कि जनाब हसन का छोटा सा सन है। जनाब हसन अभी मस्जिद में मौजूद थे। सहाबी ने कहा जल्दी कर, कागज़ और कलम उठा और यही जुमले जा हसन से लिखवा के ले आ कि उसने तुझे कहा है कि तू नौकर का बेटा है। जिसको हसन कह दे कि तू नौकर का बेटा है, उसे फिर किसी और जन्नत की सनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इनके फ़ज़ाइल इतने हैं कि पूरी कायनात के दरख्त कलमे बन जाएं, पूरी कायनात के दरिया समंदर स्याही बन जाएं, जिन्हों इंस लिखने वाले हों फिर भी हम कासिर आ जाएं। और इनकी फजीलतें ऐसी है, हर इंसान इस ज़र्फ़ का अहल ही नहीं है कि उसके जहन में अली आ सके, और अली उसे कहते ही नहीं है जो लोगों के छोटे छोटे जहनों में आ जाए। अली तो वो है जिसके बारे में खुद सलमान फरमाता है, इतने साल मैंने अली के घर की नौकरी की, आज तक मुझे समझ नहीं आई अली चीज़ क्या है। मैं कहती हूँ कि उनके घर के, उनके दर के नौकर सलमान की हमें समझ नहीं आती, हमें अली की समझ कहाँ से आएगी। बस मोमिनात इज़्ज़त भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। असर आशूर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले रह गए, तन्हा रह गए आपके और मेरे मजलूम इमाम ने एक इस्तगासे गुर्बत बुलंद किया। रो रो के मौला फरमाते हैं हल मिन नासिर यंसुरना, कोई ऐसा है जो मुझ गरीब की मदद करे। रिवायात बताती हैं कि पूरी कायनात ने ये इस्तगासे गुर्बत सुना, लेकिन मेरा अकीदा कहता है कि जिस तरह पंजतन पाक ने ये इस्तगासा सुना होगा ऐसे किसी ने इस्तगासा नहीं सुना। मैं कहती हूँ ये इस्तगासा उस माँ ने भी सुना होगा जिसकी आज तक धूप पे कब्र है। रसूल की बेटी इतनी गरीब है, 3.5 घंटे दरबार में खड़ी रही, किसी ने ये नहीं पूछा सैयदा तू थक गई होगी आ बैठ जा। सारे मदीना के लोग जानते थे कि रसूल की बेटी बड़ी नफीस मिजाज है। आज रुकम इल्लल्लाह, मौला आपकी हाजात शरिया को पूरा फरमाए, हमारी इस इबादत को मौला कबूल फरमाए। रिवायात बताती हैं रसूल की बेटी बड़ी नफीस थी, अल्लाह जाने कैसे दरबार में हक मांगने आई।
बस मैंने मक्तल की किताबों में इतना पढ़ा है, 3.5 घंटे रसूल की बेटी खड़ी रही। जब दरबार से वापस आई जनाब ज़ैनब रिवायत करती है, मैंने अपनी माँ को पहचाना नहीं। अरे मुझसे सवाल करो ऐसा क्या हुआ दरबार में कि रसूल की बेटी के 3.5 घंटे में सर के बाल सफेद हो गए। 18 साल की उम्र में रसूल की बेटी की कमर झुक गई। मुसलमानों ने इतने जुल्म किए, आज तक रसूल की बेटी की कब्र का निशान नहीं मिलता। अरे इतनी डरी हुई थी रसूल की बेटी, रो रो के कहती थी, अली मेरी कब्र का निशान न छोड़ना। अली जो मेरे दरवाजे पे आग का सामान लेके आए, मुझे उनसे डर लगता है। तारीख बताती है बस चंद दिन गुजरे थे कि आ गए मुसलमान रसूल के विसाल का पुरसा देने। मुसलमानों ने पुरसा कैसे दिया, मोमिना तारीख बताती है चंद मलाउनों ने बीबी के घर के इर्द गिर्द लकड़ियां रखी, एक मलाउन ने आग लगाई। रिवायात बताती है दरवाजे पे दस्तक दी, उधर से जनाब सैयदा ने दरवाजा नहीं खोला। एक मलाउन कहता है सैयदा दरवाजा नहीं खोलेगी, दरवाजे को आग लगा दो। आज रुकमे लल्ला दरवाजे को आग लगाने की बात आई। अरे अभी इन्होंने बात की थी, रसूल की बेटी थी दरवाजे के पीछे, अब ले आओ कुरान रखो मेरे सर पे। अरे उस दरवाजे में लोहे की मीखे थी। तारीख कहती है दरवाजा जला हुआ, एक मलाउन ने जलते हुए दरवाजे को धक्का मारा, रसूल की बेटी जमीन पे गिरी। अरे खाली रसूल की बेटी नहीं गिरी, रसूल की बेटी पे जलता हुआ दरवाजा गिरा। उधर से मलाउनों ने एक एक करके दरवाजे से गुजरना शुरू कर दिया। अरे गुजर रहे थे कि एक सदा आई, फिजा जल्दी कर मेरे करीब आ, मेरे पहलू में जो मोहसिन था वो शहीद हो गया। आज रुकमे लल्ला अल्लाह जाने बाबा की शहादत के बाद 70 दिन कैसे जिंदा रही। बस मुझे इतना पता है जितने दिन जिंदा रही तो हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी, रो रो के कहती थी या अली मेरे दाएं बाएं की सारी पसलियां टूट गई है। आज रुकमे लल्ला बस आ गया 3 जमादी उसानी का दिन। अरे उधर जनाब सैयदा की रूह कब्ज हुई, उधर जिब्राइल ने ऐलान किया हसन हुसैन नाना की जरी को छोड़ दो, जाओ तुम्हारी माँ इस दुनिया से रुखसत कर गई है। हसन हुसैन दौड़ते घर आए, अली मौला ने और जनाब फिजा ने गुस्ल दिया। कायनात का अमीर बड़ा साबिर था जनाब अली। जनाब फिजा रो रो के फरमाती है या अली यकदम अचानक से चीखें क्यों बरपा हुई। अली मौला ने अपने सर पे मातम किया, रो के कहते फिजा आज मुझे पता चला सैयदा की सारी पसलियां टूट गई है। मोमिना साइंस कहती है अरे जिसको थोड़ी सी पसलियों में दर्द हो वो सांस नहीं ले सकता। अल्लाह जाने 70 दिन अली की बीवी ने कैसे बर्दाश्त किया। रिवायात बताती है उधर गुस्ल कफन मुकम्मल हुआ, इधर अमीर अल मोमिनीन आ गए जनाजे के सिराने, खड़े होके कहते सैयदा की सारी औलाद आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। कैसे जनाब हसन बड़े, कैसे उम्मे कलसूम आई, कैसे जनाब ज़ैनब बड़ी, कोई कहीं रो रहा कोई कहीं रो रहा। अरे नहीं आया तो करबला का गरीब हुसैन नहीं आया। अली मौला फरमाते हुसैन तू माँ का आखिरी दीदार नहीं करेगा। बाबा नहीं आज मैं माँ के पास नहीं आऊंगा, आज माँ बुलाएगी तो मैं आऊंगा, नहीं तो कयामत तक लोग कहेंगे हुसैन पहले दिन से गरीब था, अभी यही कहना था कि कफन के बंद खुलना शुरू हो गए। अरे आज वो हाथ भी बुलंद हुआ जो कभी नहीं उठा पहलू से। तारीख कहती है जनाब सैयदा के बहन आए, आ मेरा करबला का गरीब हुसैन, आ मेरा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किए जाने वाला हुसैन। अरे माँ बेटे ने एक दूसरे को गले से लगाया, बस आखिरी जुमले माँ बेटे ने एक दूसरे को गले से लगाया। इतना रोए कि जिब्राइल जल्दी से आया। आखिर तैयारी अल्लाह फरमा रहा है जल्दी कर हुसैन को माँ से जुदा कर दे। अगर हुसैन को माँ से जुदा न किया ये आसमान गिर जाएगा, ये जमीन फट जाएगी। मोमिनात अब मैं एक जसारत चाहूंगी, अब मुझे माफ करना। अली मौला ने बड़े प्यार के साथ हुसैन को माँ से जुदा किया। जुदा करने का तरीका था कभी दाएं रुखसार पे बोसा, कभी बाएं रुखसार पे बोसा। अरे आज अपने सेनों को करबला ले आओ। एक बेसर लाशा था, जुदा करने वाला न बाप था
القوم